नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आप लोग सीखेंगे घनमूल निकालना। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आप उन्हें देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि लिंक जुड़ा होता है ना। पहले सरल पढ़ा जाता है, सरल से कठिन की ओर जाया जाता है। जैसे कि आज वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए, तो आपको पता चला गुणनखंड नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी ना। तो पहले देखे रहेंगे तो गुणनखंड सीख लेंगे, क्योंकि गुणनखंड सिखाए हैं। और दूसरी चीज कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कुछ न कुछ, ताकि मुझे पता चले कि इंटरेस्ट है आप लोगों में। अगर आप लोग देख कर चले जाएंगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो कमेंट कुछ न कुछ जरूर किया करिए। और दूसरी चीज, शाम को 7 बजे ही वीडियो देखने की कोशिश किया करिए, क्योंकि मैं उस समय अवेलेबल रहता हूँ और आपके कमेंट को मैं तुरंत पढ़ लेता हूँ। बाद में बहुत कम समय दे पाता हूँ। दूसरी चीज, ये फ्री ऑफ कास्ट है और ये फ्री ऑफ कास्ट हमेशा रहेगी। कहते हैं कि जो चीजें सस्ती होती हैं या जो चीजें फ्री में होती हैं उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन ये मूर्खों के लिए है। बुद्धिमानों के लिए तो ये है कि जो चीजें सस्ती हैं और जो चीजें फ्री हैं उनकी और कदर करिए, और उन पर विश्वास करके, अनुसरण करके आगे बढ़िए। ये बुद्धिमानों की मतलब बुद्धिमानों के लिए यही एक सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि वो ये नहीं समझते कि जो हमको पैसे से मिल रहा है, जो पेड क्लास है, केवल वही हमको बढ़िया समझाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप पेड क्लास वाला भी वीडियो देखिए गणित का, और फिर मेरा देखिए, और दिल पे हाथ रखिएगा और कहिएगा कि उनसे ज्यादा समझ में आया है या हमसे। तो अगर आपका दिल कह देगा कि हाँ हमसे ज्यादा समझ में आया है, तो क्यों पैसा दोगे, वहां फ्री में पढ़ो ना। ये बुद्धिमानी है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सीखेंगे घन मूल, अंग्रेजी में क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। घनमूल पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 से 9 तक कम से कम याद रहना चाहिए घनमूल। पिछले वीडियो में मैंने एक गलती कर दिया था, 15 का घन मैंने लिख दिया था, वहां ध्यान नहीं दिया। 15 का घन लिख दिया था 3125, जो कि गलत है। 15 का घन होता है 3375। ये कैसे आएगा? 15 में 15 का गुणा करिए तो कितना होगा? 225। फिर 15 में गुणा करिए, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 दूना 30, 3 33, 3375 होगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने जल्दबाजी में इसको किया था। खैर, तो घनमूल का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए कि आप 64 का घनमूल बताओ, तो आप जानते हैं कि अगर हम 4 का 3 बार गुणा कर दें तो 64 हो जाता है। तो इसका मतलब 64 का घनमूल 4 होगा। अगर आपसे कहा जाए 27 का घनमूल बताओ, तो हम जानते हैं कि 3 बार अगर 3 का गुणा कर दें तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब 27 का घनमूल 3 होगा। यानी कि संख्या का घनमूल निकालना है तो वो संख्या घनमूल होगी जिसका उसी में 3 बार गुणा करने पर वो आए। अगर आपसे कहा जाए 12 का घनमूल बताओ, तो बताओ 2 दूना 4 तिहाई 12। 2 2 बार आया है, 3 बार तो आया नहीं। 3 एक ही बार आया है, तो 12 का घनमूल निकलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब 12 एक घन संख्या नहीं है, क्योंकि 12 का घनमूल नहीं निकल रहा है। 12 का घनमूल क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि संख्याएं गुणनखंड में अलग अलग आ रही हैं। तो जब संख्याएं गुणनखंड में सेम आएगी और कम से कम 3 3 बार, तभी उसका घनमूल निकलेगा। तो यही हमको आज सीखना है। तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं 1728 का घनमूल। और देखो ये घनमूल का चिन्ह ऐसे बनता है, ये यानी कि रूट के बाहर यहां पर अगर 3 लिख दोगे तो वो घनमूल हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो वर्गमूल का चिन्ह रहेगा। तो 1728 का हमें निकालना है घनमूल। तो हम क्या करेंगे? 1728 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 16 32, 2 एकम 2, 2 जीरो में 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 27 हम 54। अब 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर सॉरी 3 9
3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, तो 1 2 3 4 5 6, 1700 जो 28 आया था उसका गुणनखंड आया 1 2 3 4 5, 6 बार 2 आया और 3 बार 3 आया। अब आप 3 3 का जोड़ा बना दो, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना। सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा जरूर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 3 4 बार आ जाए, 4 बार आएगा तो जोड़ा कहाँ बना, तब तो एक संख्या बढ़ गई ना। ऐसा भी नहीं होगा कि 3 2 ही बार आए, मतलब जो अंक आ गया गुणनखंड में उसको कम से कम 3 बार तो आना ही आना है, तभी उसका जोड़ा बनेगा। तो 2 का जोड़ा बना, 2 का बना, 3 का। अब इन्हीं का गुणा कर दो, यहाँ 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि 1728 का घनमूल हुआ 12। ये है गुणनखंड विधि, और केवल गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकाला जाता है, भाग विधि इसमें नहीं है। अब बड़ी संख्या अगर हो जाएगी तब भी उसका गुणनखंड ही करेंगे, और इसमें एक कमी यही मानी जाती है कि अगर आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो आप घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका इलाज भी है। इसका इलाज ये है कि फिर आपको ट्रिक समझना है, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल लेंगे। अभी आज विस्तार से समझते हैं। 9261 का घनमूल बताइए। तो आप जानते हैं कि जैसे 1728 का गुणनखंड किया, ऐसे ही 9261 का गुणनखंड जब करेंगे तो ये आएगा 3 बार 3 आएगा और 3 बार 7 आएगा, ठीक है ना। तो जब आएगा ये तो 3 जोड़ा इसका, 3 जोड़ा इसका, इसका मतलब 3 और 7, आंसर क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी कि 9261 का घनमूल होगा 21। ये हो गया पूर्णांकों का घनमूल। अगर भिन्न में कह दी, जैसे कह दे 8/27 का घनमूल बताओ, ये भिन्न है, तो अंश का अंश में, हर का हर में। 8 का घनमूल क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणनखंड के रूप में लिख दो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणनखंड के रूप में लिख दो, एक जोड़ा इसका बना 2 का, एक जोड़ा इसका बना 3 का, यानी 8/27 का घनमूल होगा 2/3, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अब आप पूर्णांक का घनमूल आसानी से निकालना सीख गए। मेन दिक्कत होती है दशमलव में, तो दशमलव को भी सीख लीजिए, घनमूल निकालना आप सीख गए। 0.00000 यानी कि 5 बार 0 और 8, इसका घनमूल बताना है, और 15.625 का घनमूल बताना है। तो घनमूल निकालते समय आप क्या करिएगा, दशमलव को ध्यान में रखिएगा। दशमलव के पहले अगर 0 है तो इसका मतलब कि वहां कुछ नहीं है, और फिर दशमलव के बाद 000 है उसको भी भूल जाओ, केवल देखो कि अंक यानी कि 0 के अलावा क्या है, जो भी है बस उसी को ध्यान में रखो। तो 0 के अलावा क्या है 8, और आप जानते हैं कि 8 का घनमूल क्या होता है 2, तो बस उसी 2 को आपको लिख देना है, यानी जो भी 8 का घनमूल होगा उसे आपको लिखना है। उसके बाद आपको 0 और दशमलव लिख देना है, क्योंकि 0 दशमलव से शुरुआत ही हो रही है घन की, तो उसका घनमूल की भी शुरुआत 0 दशमलव से होनी चाहिए, करेक्ट। अब 8 का घनमूल होता है 2, वो आपने लिखा। अब यहां समझिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 2 जोड़ा है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। अगर दशमलव के बाद 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा कब बनेगा जब 9 संख्याएं होंगी, 4 जोड़ा कब बनेगा जब 12 संख्याएं होंगी। तो जितने जोड़े उतने दशमलव के बाद अंक होने चाहिए। तो चूंकि इसमें 2 एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा दो, यानी इसका घनमूल आएगा 0.02। क्लियर, यहां पे आ जाओ। आप जानते हैं दशमलव के पहले 0 है, तो जब दशमलव के पहले 0 है, सॉरी 0 कहां है, दशमलव के पहले 15 है, तो 15 की बहुत बड़ी वैल्यू है। 0 के अलावा कुछ भी रहेगा आप उसे नहीं छोड़ेंगे, आप पूरे को पकड़िए। तो ये पूरा जब पकड़ेंगे तो 15,625 हो गया। आप जानते हैं 15,625 का घनमूल 25 होता है ना। तो आपने 25 लिख दिया,
अब आप 0 नहीं लिखे यहाँ, क्योंकि शुरुआत 0 से नहीं हो रही है, इसलिए आप 0 नहीं लिखे। आप पूरा 25 लिखने के बाद अब सोचेंगे दशमलव कहाँ है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक आगे है। इसका मतलब कि इसका जो भी घनमूल आएगा उसमें जहां दशमलव लगेगा उसके बाद 1 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 जोड़ा है। तो 1 अंक यहां तभी होगा जब बीच में दशमलव लगाओगे। समझ लो, अगर मान लो ऐसे होता तब भी तो 25 ही आता, लेकिन दशमलव यहां लगता और फिर यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 लिखा जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 जोड़ा बना है। अगर मान लो 1.728 है तो 1728 हो गया। इसका घनमूल क्या होगा? 12। दशमलव कहाँ लगेगा? 1 जोड़ा है, इसका मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। कहने का मतलब कि दशमलव के बाद 3 अंकों का जोड़ा बनाइए, जितने जोड़े बनते हैं उसके घनमूल यानी कि उत्तर में दशमलव के बाद उतने अंक आने चाहिए, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये था दशमलव का घनमूल कैसे निकालें, उसको आपने सीखा। पूर्णांक का भी सीख लिया, हालांकि बड़ी संख्या हो जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी, और भिन्न में तो भिन्न तो पूर्णांक की तरह होगा। अंश का अंश के रूप में निकाल के लिखो, हर का हर के रूप में निकाल के लिखो, बस। 4,56,533 4,56,533 इसका आपको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको अभी ट्रिक नहीं पता है तो अभी आप इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 3 है। 2 से कौन कटता है? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई हो। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से तभी कटता है जब लास्ट में 0 या फिर 5 हो। तो 3 से कट सकता है कि नहीं, इसकी जांच तभी हो जाएगी जब इसके अंकों का योग 3 से कटेगा। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कटती है। तो चेक करो, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 5 22, 22 और 4 26। तो क्या 26 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इनमें से कोई एक संख्या बढ़ा दें, जैसे यहाँ 3 लिखा है 4 लिख दें तो योग 27 हो जाएगा, और 27 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। लेकिन 3 से योग नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगी। 4 से ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगी वो पहले ही 2 से कट गई होती। 5 से तो देख ही चुके हैं। 6 से नहीं ट्राई करेंगे कभी भी क्योंकि जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 से और 3 से जरूर कट जाएगी। बचा 7, तो 7 से काटिए। 7 6 42, 3 बचा 36 हो गया, 7 बचे 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 बचा 13 हो गया, 7 एकन्नम 7, 6 13, 7 9 63। देखो 7 से कट गया। अब एक बार 7 से कट गया तो चूंकि घनमूल निकालना है तो 7 से आगे कटेगा भी। 7 9 63, 2 बचा 22 हो गया, 7 3 21, 1 बचा 11 हो गया, 7 एकन्नम 7, 4 11, 7 7 49। फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 23 हो गया, 7 3 21, 2, 7 3 21, 7 एकम 7। अब 7 से नहीं कटेगा, सीधा सीधा आ गया 1331। आप जानते हैं 1331 11 से कटता है, तो 11 एकन्नम 11, बचा 2, 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11। फिर 11 से 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 7 का एक जोड़ा बना, 11 का एक जोड़ा बना, तो 4 5 6 5 3 3, 4,56,533 का घनमूल होगा 7 गुणित 11 यानी कि 77। तो आपने देखा कि गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन गुणनखंड भी करना कठिन होता है यानी कि समय लगता है। तो इसी के लिए मैं आपको अगले वीडियो में ट्रिक सिखाऊंगा कि बिना गुणनखंड किए भी आप घनमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल के वीडियो में आप इंतजार करिएगा, मैं आपको बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या तक कोई भी हो घनमूल आप निकाल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।